हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंडित जी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम सभी बुक्स और ऑथर्स करने वाले हैं जो अभी आपके रिसेंट एग्जाम एसएससी जीडी 2026 में पूछे गए थे। ठीक है, सभी आपके 100% रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन हैं क्योंकि मैंने स्टूडेंट से कलेक्ट किए हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन है आपके, उनको पहले आप वीडियो को पॉज करके आंसर देने का ट्राई करना। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था एग्जाम में, प्रसिद्ध उपन्यास द सरपेंट एंड द रोप के लेखक कौन थे। ठीक है, तो द सरपेंट एंड द रोप, मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को पहले पॉज करना, उसके बाद आंसर देने का ट्राई करना। ठीक है, तो ये आपके द सरपेंट एंड द रोप राजा राव के द्वारा इसको लिखा गया था। ठीक है, ध्यान रखना है। और भी इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, कभी आपसे अगली एग्जाम में सेम ऑथर की बुक पूछ ले तो दूसरी बुक भी आपको ध्यान रखना है, कांथापुरा। ठीक है, कांथापुरा भी इनकी बुक है। और आपके द केट एंड शेक्सपियर, ठीक है, द केट एंड शेक्सपियर भी इनकी बुक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों बुक आपकी आईएमपी बनती है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक ए शॉट एट हिस्ट्री किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, या कौन सी आपके ए शॉट एट हिस्ट्री किसकी है? ये आपके अभिनव बिंद्रा की। ठीक है, किसकी है? अभिनव बिंद्रा की है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इनको खिलाड़ी है, जिनके बारे में जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं एग्जाम में। ये आपके वही पर्सन है जिन्होंने आपके 2008 में भारत का फर्स्ट गोल्ड जीता था ओलंपिक में। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड जीता था इन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए, ये इनका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2008 में जीता था। और किस में दोस्तों? ये आपके 10 मीटर एयर राइफल में। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने भारत का पहला गोल्ड जीता था 2008 में। इनकी पुस्तक है ए शॉट एट हिस्ट्री, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। ठीक है, कौन सी बुक है? इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको झुंपा लाहिरी है। ठीक है, कौन है? झुंपा लाहिरी। और इनकी और भी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो अभी रिसेंट एमटीएस के एग्जाम में भी पूछी गई थी, वो भी आप देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर वेयर अबाउट्स इनकी बुक है, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके। और द नेम शेक इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, द नेम शेक। और यहाँ पर आपके अनअकस्टम्ड अर्थ, ठीक है, अनअकस्टम्ड अर्थ इनकी बुक है। और एक और है, हाँ एक और है यहाँ पर, ये आपके द लॉलैंड। ठीक है, ये चारों इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। और एक आपकी जो पूछी गई थी इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। ठीक है, ये सभी बुक लगभग बार बार रिपीट होती है, सभी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो प्रसिद्ध उपन्यास लेडीज टेलर के लेखक कौन है। ठीक है, तो जो लेडीज टेलर है, ये सेम बुक आपके 2-3 महीने पहले एमटीएससी एग्जाम में पूछी गई थी, फिर से रिपीट होकर एसएससी जीडी में पूछी गई है। ठीक है, आप खुद जाकर गूगल पर चेक कर सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगी टेक्स्ट बुक की लिंक पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसके द्वारा इसको लिखा गया था? प्रिया हजेला के द्वारा। और इसको अभी अभी लॉन्च की गई थी बुक 2022 में, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, हार्पर कॉलिन्स पब्लिकेशन के द्वारा। ठीक है, हार्पर कॉलिन्स पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई थी। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था। अब उसमें सिर्फ इतना स्टूडेंट के द्वारा पता लगा है कि कौन सी बुक थी वो गलत थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन थे, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और मृच्छकटिकम। तो एक ऑप्शन स्टूडेंट ने बताया था कि सर उसमें जो एक ऑप्शन था मृच्छकटिकम वो गलत था, बाकी ये जो ऊपर के ऑप्शन है ये मैंने मेरे हिसाब से लगाया। ठीक है, तो जितने भी बुक्स है आपके ऊपर वाली, ये तीनों कालिदास की है। और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर है क्योंकि ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके वैसे भी जो कालिदास की जो बुक्स है वो इजीली आप याद रख सकते हैं क्योंकि सभी में एक सिमिलर साउंड आता है। मैंने यहाँ पर सभी आपके कालिदास की बुक यहाँ पर रख दी है, विक्रमो वर्षियम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसारम, रघुवंशम। ठीक है, सभी कालिदास की बुक है, याद रख लेना आप, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसारम और रघुवंशम, ये सभी कालिदास की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं आपका, दिए गए विकल्प में से
रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है, ठीक है। तो इसमें जो मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि जो राइट ऑप्शन था वो स्टूडेंट्स के द्वारा मुझे पता लगा है, बाकी जो ऑप्शन है ये मैंने खुद से रखे हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन था इसका रस्किन बॉन्ड के द्वारा द रूम ऑन द रूफ पुस्तक को लिखा गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इनकी और भी इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपके 2025 में पूछी गई थी CHSL में, ठीक है। इट्स अ वंडरफुल इट्स अ वंडरफुल इट्स अ वंडरफुल लाइफ, इनकी बुक है। और एक और बुक आपको देखने को मिलती है द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपको अगला यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होला मोहल्ला त्योहार के दौरान मुख्य रूप से किस पवित्र ग्रंथ का पाठ किया जाता है, ठीक है। तो होला मोहल्ला जो त्योहार होता है इसके समय पर आपके दशम ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, आनंद मठ या फिर आदि ग्रंथ किसका पाठ किया जाता है, तो राइट आंसर आपका गुरु ग्रंथ साहिब था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। होला मोहल्ला त्योहार के दौरान इसका पाठ किया जाता है। और ये जो त्योहार है किस स्टेट में बनाया जाता है आपसे पूछूं मैं, तो ये पंजाब राज्य में बनाया जाता है, ठीक है। और किससे बिलोंग करता है, ये सिख धर्म से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आपका प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथ बृहददेशी के रचयिता कौन है, ठीक है। तो जो बृहददेशी है इसके रचयिता आपको मातंग मुनि राइट आंसर था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या था, मातंग मुनि। और इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं आपसे। ये दोस्तों आपका जो ग्रंथ है आपका संगीत ग्रंथ, इसमें पहली बार राग को डिफाइन किया गया था। राग जो आप गाने सुनते हैं ना उसमें राग होती है, उसको इसमें पहली बार डिफाइन किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ राग जो कि आपके बृहददेशी में दी गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है पहली बार दोस्तों। और भरत मुनि के बारे में तो आपको पता ही होगा, मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है कि इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें आपका सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन करने वाली पुस्तक रेहला किसने लिखी थी, ठीक है। किताबुल रेहला आपने सुना होगा, तो ये आपके सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन करती है। किसके द्वारा इसको लिखा गया था, इसको इब्न बतूता के द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है। इनका एक फैक्ट आपसे पूछ लेते एग्जाम में कि इब्न बतूता जो ट्रेवलर थे ये कहाँ से भारत आए थे, तो ये मोरक्को से आए थे, ठीक है। ही इज कम फ्रॉम मोरक्को इन द 14th सेंचुरी। इनकी सेंचुरी भी पूछ लेते हैं, किस सेंचुरी में आए थे, 14th सेंचुरी में आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ही इज कम फ्रॉम मोरक्को, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था टू किल अ मॉकिंग बर्ड, ठीक है। टू किल अ मॉकिंग बर्ड उपन्यास की लेखिका कौन है, तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है, इसको हार्पर ली के द्वारा, ठीक है। हार्पर ली के द्वारा टू किल अ मॉकिंग बर्ड पुस्तक को लिखा गया था, ठीक। आई होप ये वाली पुस्तक आपको नहीं पता होगी, ये थोड़ी नई नई लग रही है, बाकी सब तो मेरे ख्याल से इजी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका देखें तो राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो राज तरंगिनी पुस्तक ये तो मेरे ख्याल से सभी ने आंसर दे दिया होगा, कल्हान के द्वारा लिखी गई, ठीक है। एकमात्र कल्हान की इंपॉर्टेंट बुक रहती है हमेशा राज तरंगिनी, जो एग्जाम में हर बार आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसको आपके हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते हैं, ये फैक्ट भी इसका पूछ लेते हैं कभी कभी, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में इसमें बताया गया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन था प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है, ठीक है। फेमस बंगाली नोवेल आनंद मठ, ठीक है। तो आनंद मठ को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। और आनंद मठ आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से कि इसी में से आपका राष्ट्रीय गान लिया गया था, ठीक है, सॉरी राष्ट्रीय गीत इसी पुस्तक में से लिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका था द लास्ट मुगल पुस्तक के लेखक कौन थे, ऑथर ऑफ द बुक द लास्ट मुगल। तो इसके जो ऑथर थे विलियम डेल रिम्पल थे, कौन थे, विलियम डेल रिम्पल थे। और इनकी एक और जो इंपॉर्टेंट बुक है ये भी आपके 2025 में शायद पूछी गई थी, व्हाइट मुगल, द लास्ट मुगल और द व्हाइट मुगल, दोनों इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें आपका, तो प्रसिद्ध विज्ञान कथा उपन्यास फ्रैंकस्टीन के लेखक कौन है, ठीक है। तो जो आपकी फेमस साइंस फिक्शन नॉवेल है फ्रैंकस्टीन, इसके लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर था वहां पर मेरी शेली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सेम बुक आपकी
एमपी पुलिस की एग्जाम में भी पूछी गई थी और DSSB की एग्जाम में भी पूछे गए थे। ठीक है, इसलिए जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं वे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन के लेखक कौन है? द पैलेस ऑफ इल्यूजन, तो इसके लेखक आपको चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी थी। ठीक है, दिवाकरुणी इसकी लेखक थी, आपको ध्यान रखना है द पैलेस ऑफ इल्यूजन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक के लेखक कौन है जो मूल रूप से 1936 में एक भाषण के रूप में तैयार की गई थी। ठीक है, द बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये आपके स्पीच में तैयार की गई थी 1936 में। इसके लेखक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके लेखक थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपके इनकी एक और बुक आपको ध्यान रखना है, हो सकता भी आपके आने वाली एग्जाम में सेम ऑथर की डिफरेंट बुक आपसे पूछ ले। ठीक है, इसलिए सभी ऑथर की मैं आपको डिफरेंट बुक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके द बुद्ध एंड हिज धम्म इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है क्वेश्चन आपका बन जाए। क्या लिख रहा हूँ भाई साहब? द बुद्ध एंड हिज धम्म, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक अनटचेबल का विषय क्या था? ठीक है, अनटचेबल इसकी थीम पूछी गई थी एग्जाम में, मुल्कराज आनंद ने इसको लिखा है। वैसे अनटचेबल से आप इजीली समझ जाएंगे, तो द इशू ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। ठीक है, यानी जातिवाद और छुआछूत से इसका संबंध था इस बुक का, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन जो थे वो मुझे मिले हैं, मैंने आपको करवा दिए। हो सकता है आपके और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हो मुझे नहीं मिले हो, तो जो मुझे मिले थे वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि 17 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे या फिर कितने क्वेश्चन आपने सही किए। ठीक है, और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज यार दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री महाकाल, राधे राधे।